हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि के निर्देशांक 6,7 है। नियता का समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 है और उत्केंद्रता 1 बटा में वर्गमूल 2 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, किसी भी सांख्यिक का मेरे को अगर समीकरण निकालना है, उसकी नाभि, नियता और उत्केंद्रता दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये अपने पास वक्र दे रखा है, वक्र, और वक्र पर स्थित मेरे को बिंदु पता है, या अपनी तरफ से मान लेता हूँ h, k, और यहाँ पे मेरे पास ये नाभि है, इसको मैं s से निरूपित कर देता हूँ। s के निर्देशांक x1, y1 मान लेता हूँ। और इसी तरह ये कोई रेखा है, ये अपने पास इसकी नियता को निरूपित करती है, लिख देते हैं ये अपने नियता है। और समीकरण इसका मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर में 0 के बराबर। इसी तरह ये अपने पास नाभि है, और आगे हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से नियता पर लंब डालेंगे क्योंकि इससे दूरी निकालनी है। और साथ ही साथ मेरे को पता है कि उत्केंद्रता इसकी कितनी है, उत्केंद्रता ये E के बराबर दे रखी है। तो सांख्यिक का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, सांख्यिक का समीकरण निकालेंगे PS बराबर में E गुणा में PM करके। ठीक है, तो यहाँ से देखो PS, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, h माइनस में x1 और h माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग प्लस k माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग, पूरे का वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ पे E बन जाएगा, और गुणा में PM मतलब बिंदु की रेखा से दूरी, ये बन जाएगा AH प्लस BK प्लस C बटा में A का वर्ग प्लस B का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल, और पूरे का हो जाएगा मापांक। ठीक है, इस तरह समीकरण निकाल लेते हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले नाभि S, इसके निर्देशांक दे रखा है 6,7 के बराबर। फिर नियता की बारी आती है। नियता क्या दे रखी है, ये x प्लस वाई प्लस 1 बराबर में 0, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर में 0 दे रखी है। उत्केंद्रता क्या दे रखी है, उत्केंद्रता ये हमें दे रखी है E बराबर में 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर। और बिंदु जो है मैं वक्र पर स्थित बिंदु मान लेता हूँ h, k के बराबर। तो लिखते हैं ये PS बराबर में E गुणा में PM वाला सूत्र हमें लगाना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अपने पास ये PS का वर्ग बराबर में E का वर्ग गुणा में PM का वर्ग, ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से PS का वर्ग कैसे निकालते हैं, जो हमने वर्गमूल लिया था इसका वर्गमूल हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा h माइनस में 6 इस पूरे का वर्ग प्लस k माइनस में 7 इस पूरे का वर्ग, और बराबर हो जाएगा E का वर्ग मतलब 1/2 के बराबर ये आ जाएगा। और अंदर देख लेते हैं ये क्या बनेगा। देखो x और y की जगह h आ जाएगा, तो h प्लस k और प्लस 1 बटा में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। और यहाँ पे देखो, जो भी अपने पास वर्गमूल था वो यहाँ से हट जाएगा, या फिर एक काम कर लेते हैं, ये वर्गमूल लेने के बाद इसका वर्ग कर देते हैं। अब ये पूरा दूसरी तरफ जाएगा, तो देखो 2 और 2 4 बन के बाहर जाएगा, और अंदर इसका करेंगे हम लोग विस्तार। तो यहाँ पे दो सरल समीकरण लिख देते हैं। जब भी अपने पास a माइनस बी इस पूरे का वर्ग करना हो, तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b। इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का वर्ग करना हो, तो ये बन जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, और प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको खोलते हैं, तो ये बन जाएगा h का वर्ग प्लस 36 माइनस में 12h, और ये बन जाएगा k का वर्ग और प्लस 49, और यहाँ से कितना बनेगा, माइनस में 14k के बराबर। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, और बराबर में ये कितना बन जाएगा, h का वर्ग प्लस k का वर्ग और प्लस 1 और प्लस 2hk, फिर आएगा प्लस 2h, फिर आएगा प्लस 2k। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो देखो क्या बनने वाला है, 4h का वर्ग बनेगा, तो 4h का वर्ग, ये h के वर्ग को इधर लेके आएंगे तो माइनस h का वर्ग। इसी तरह यहाँ पे देखो ये 4k का वर्ग बनेगा, और ये k के वर्ग को इधर लेके आएंगे तो माइनस k का वर्ग। अब देखो hk का पद देख लेते हैं, ये 2hk इधर आएगा तो माइनस का 2hk बच जाएगा। अब h का पद देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, माइनस में 48h लिख दिया, और इधर से कितना आएगा, माइनस में 2h निकल के आएगा। इसी तरह अब k का पद देख लेते हैं, देखो 14 चौको 56, माइनस में 56k है, और यहाँ से कितना निकल के आएगा, माइनस में 2k। अब अचर पद भी देख लेते हैं, अचर पद देखो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से 49 और 36 को जोड़ेंगे, ये 85 के बराबर आ जाएगा। 85 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 340 के बराबर, और एक ये भी है अचर इधर, तो एक निकल के आ गया इधर, बराबर हो जाएगा 0 के। अब उसके बाद इसको आगे और सरल कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3h का वर्ग प्लस 3k का वर्ग और माइनस में 2h k, h गुणा k, और ये बन जाएगा कितना, माइनस में 50h, और ये बन जाएगा माइनस में 58k, और ये बन जाएगा 339 के बराबर, 339
बराबर 0। अब जहां पे h और k दिख रहा है वहां पे x y यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 3x का वर्ग प्लस 3y का वर्ग माइनस में 2 गुणा में xy माइनस में 50x माइनस में 58y और ये बन जाएगा प्लस का 339 बराबर 0। ये आ गया दीर्घवृत्त का समीकरण और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।